हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एनजीटी वाला, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का। तो उसने मांगा है कि एक्सपेंशन अपने को करना है 3 माइनस के 5x की टोटल पावर है आपकी 11, ठीक। तो वो आपसे एनजीटी मांग रहा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और कब मांगा है वो है आपका x इक्वल टू 1/5, ये है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसके लिए हम लोग करके लाते हैं कि टी आर प्लस 1 अपॉन में आपका रहा टी आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, एक तो ये, और दूसरे वाला केस आपका आएगा कि टी आर प्लस 2 अपॉन में आपका रहा टी आर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ये दोनों सॉल्व करने के बाद रिजल्ट निकालते हैं कि कौन से वाली टर्म जो है इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी, ठीक। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया था। तो हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो किया था हमने a प्लस बी की पावर थी आपकी ये n के लिए, ठीक। तो यहाँ a की जगह 3 आया, b की जगह इस बार माइनस के 5x है, ठीक। तो ये वाला जो आया था ये अपने पास था n माइनस के r प्लस 1 अपॉन में आपका रहा ये r इंटू में ये आएगा मॉड में b अपॉन में a, ठीक। और ये आपका रहा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो n इक्वल टू 11 दे रखा है, तो ये आएगा 11 प्लस 1 12, माइनस में आपका रहा r अपॉन में आपका रहा r इंटू में, ठीक। b की जगह माइनस के 5x है, मॉड में आएगा तो 5x अपॉन में आपका रहा 3, तो ये आ गया आपका ये 5x अपॉन में आपका रहा 3, ठीक, ग्रेटर दैन इक्वल टू रहा 1, ठीक। x इक्वल टू 1/5 पुट करना है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे आपका आएगा ये 12 माइनस के r अपॉन में r इंटू में ये आपको रहा है 1/3 ग्रेटर दैन इक्वल टू आपका रहा 1, ठीक। ये वाला इधर आया तो अपने को रिजल्ट जो मिलने वाला है वो है अपने पास यहाँ से, तो ये आ गया आपका 12 माइनस के r ग्रेटर दैन इक्वल टू आपका रहा 3r, ये इधर और ये उधर, तो ये इधर आया तो आ गया माइनस के 4r ग्रेटर दैन इक्वल टू आपका रहा माइनस के 12, ठीक। तो ये अपने पास आ गया माइनस माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4r लेस देन इक्वल टू आपका रहा 12, तो r अपने पास आ गया लेस देन इक्वल टू आपका रहा 3, ठीक। ये इस वाले में रिजल्ट आया था। तो अब इस वाले में रिजल्ट क्या आएगा, तो इसमें और इसमें सेम रिजल्ट आएगा लगभग, क्यों, क्योंकि यहाँ r प्लस 1 है तो यहाँ r प्लस 2 है, या r है तो यहाँ r प्लस 1 है, मतलब कि इस वाले फॉर्मूले के अंदर r की जगह आप r प्लस 1 रिप्लेस कर दीजिए तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो वहां से रिप्लेस करके लाओगे तो ये आएगा r प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा 3। पहली बात यहाँ ध्यान रखना, वहां लेस देन था, फिर यहाँ ग्रेटर देन कैसे लिया, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है और वहां लेस देन है, अपोजिट इन साइन चल रहे हैं दोनों की दोनों इनक्वलिटी के अंदर, ठीक। तो यहाँ से आप आओगे तो ये आपको देके जाएगा r ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा r ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा ये 2, ठीक। तो अपने को ये दो रिजल्ट दे रहा है कि r का जो वैल्यू है वो आपका 2 से तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर, दूसरा r का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर। तो इसका मतलब है कि r इक्वल टू अपने पास आएगा 2 भी और 3 भी, क्यों, क्योंकि ये बोथ आर इंटीजर हैं, ठीक। और r का वैल्यू अपने को इंटीजर ही चाहिए, तो ये तो अपने पास रहा ही है। अब इसमें टर्म भी देख लेते हैं क्या दोनों की दोनों टर्म जो है वो अपने पास मैक्सिमम आएंगी कि नहीं आएंगी। तो वहां के लिए आते हैं ये, हाँ जी। तो उसके लिए आए हम लोग यहाँ से, तो इसका टी आर प्लस 1 इक्वल टू अपने को देके जाएगा आपका ये 11CR इंटू में, फिर आएगा 3 की पावर, ये आपका रहेगा 11 माइनस के r इंटू में माइनस के 5x, और टोटल पावर अपने पास आएगी ये r, ठीक। तो पहले अपने को लगाना है इसमें r इक्वल टू आपका रहा 2, जब r इक्वल टू 2 लगाओगे तो ये आपका रहेगा T3 इक्वल टू आपका आएगा 11C3 इंटू में ये आएगा 3 की पावर, ठीक। 11 माइनस के 3 ये आपका रहा 8 इंटू में अपने पास आएगा ये माइनस के 5x की पावर, सॉरी r इक्वल टू मैंने यहाँ 2 आएगा, हाँ जी। तो ये अपने पास 11 माइनस के 2 तो ये आपका रहा 9, फिर अपने पास आएगा ये आपका रहा 2, तो ये अपने पास देके जाएगा आपका ये 11C2 इंटू में 3 की पावर 9। अब इसमें अगर r इक्वल टू आप ये पुट करते हो, x इक्वल टू 1/5 पुट करते हो तो ये आएगा -1 और उसकी पावर है 2, तो ये अपने पास आएगा +1। अब अगले वाला आपके पास है यहाँ से ये, तो ये अपने को देके जाएगा r इक्वल टू आप जब 3 पुट करोगे तो ये आएगा T4 इक्वल टू ये आएगा 11C3 इंटू में आपका रहा ये 3 की पावर आपका रहा 8 इंटू में आपका आएगा यहाँ से भाई
तो ये आएगा -5x की टोटल पावर अपने पास आएगी 3। जब -5x की टोटल पावर 3 आएगी तो इस बार ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आया था। और मैंने बोला था कि दो टर्म आपकी मैक्सिमम हो सकती हैं, तो उसमें होगा क्या कि दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होगी। अब सेम के लिए यहां से इसको कैलकुलेट करके लाए, x इक्वल टू ये 1/5 लगाओगे तो ये आएगा -1 की पावर 3 -1 बाहर, तो ये अपने को रिजल्ट जो देके गया माइनस में, ये अपने पास आ गया 11c3 इंटू में रहा 3 की पावर 8। ठीक, अब ये इक्वल है कि नहीं है वो दोनों देखना। पहली बात, न्यूमेरिकली की बात करेगा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, तो यहां से आए तो इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। ये आएगा 11 इंटू में आपका रहा 10 अपॉन में आपका रहा 2 इंटू में आपका रहा 3 की पावर 9। यहां लिख कर लाए तो ये अपने पास आएगा 11 इंटू में 10 इंटू में आपका रहा 9 अपॉन में ये आपका रहा 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में रहा 3 की पावर 8। तो ये वाला 3 इसको कैंसिल कर गया, तो ये छोड़ गया 3, तो ये 3 इधर जा लगा, तो ये अपने पास रहा यहां से भाई, तो ये आ गया 3 की पावर 9, तो ये रहा। और बाकी जो बचा हुआ है वो आपका आ गया 11 इंटू में 10 अपॉन में आपका रहा 3 इंटू में 2। ठीक, और तो यही वो पहले वाली टर्म आ रही थी, ये रही। ठीक, और यही ये दोनों की दोनों आपकी सॉरी ये आएगा आपका 2 इंटू में 1, ये वाला 2 इंटू में 1, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों न्यूमेरिकली आपकी सेम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें ये है, तो इस बार उसने x मांगा है, तो वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, इफ एनजीटी और टर्म अपने को सॉरी एक्सपेंशन अपने को दिया है 2 + 3x अपॉन 8, लिख देता हूं। हाँ जी, तो इसमें आपसे कह रहा है कि ये है आपके पास कि 2 + 3x अपॉन में आपका रहा ये 8 की टोटल पावर है आपके पास 10। फिर आपसे ये कहा है कि इसकी जो फोर्थ टर्म है, ठीक, इसकी जो फोर्थ टर्म है, ठीक, वो आपकी एनजीटी है। तो वो आपसे कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए कितना आएगा। तो इसकी जो फोर्थ टर्म आएगी वो आपकी एनजीटी है। तो यहाँ हाँ जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 2 + 3x अपॉन 8 की पावर 10, इसमें फोर्थ टर्म जो है वो एनजीटी है, पहले बोल दिया। तो उसने x मांगा है कि x कहाँ से कहाँ लिया जाए। तो यहाँ जब फोर्थ टर्म उसने कहा कि एनजीटी है, तो इसका मतलब अपने पास पहला रिलेशन बनेगा कि T4 अपॉन में आपका रहा T3 ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगा। और दूसरा वाला जो रिजल्ट बनेगा वो आपका आएगा कि T5 अपॉन में आपका रहा T4 ये आपका आएगा लेस दैन इक्वल टू 1। तो यहाँ T4 ये T3, इसके बाद T5 ये T4। ठीक, उसके लिए टर्म सारी निकाल लेते हैं कि T4 T3 क्या रहने वाला है। तो वहां से अपने पास आओगे तो ये आपको देखिए T4 है, ध्यान रखना। तो ये अपने पास आएगा ये 10c3 इंटू में, उसके बाद आपका आएगा ये 2 की पावर अपने पास रहा ये 7 इंटू में, फिर आपका आएगा यहाँ से भाई ये 3x अपॉन में आपका रहा 8। ठीक, अपॉन में T3 आप लेके आओगे तो ये आएगा 10c2 इंटू में आपको आएगा 2 की पावर आपका रहा 8 इंटू में आपका आएगा ये 3x अपॉन में आपका रहा 8। ठीक, तो ये पावर 3 रहेगी, ये पावर आपकी 2 रहेगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, यहाँ इसको सॉल्व कर लाते हैं। ये वाले पे आओगे तो 2 आपका एक नीचे रह जाएगा, ये रहा। उसके बाद अगला वाला यहाँ से आप आओगे तो ये आएगा 10 का फैक्टोरियल। ठीक, डिवाइड में अपने पास आएगा ये 3 का फैक्टोरियल इंटू में आपका आएगा 7 का फैक्टोरियल। अब जब इसको ओपन करके लाओगे तो ये आपका आएगा 10 का फैक्टोरियल, फिर पलट के ऊपर जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फिर आपका आएगा 8 का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद ये वाला पावर कैंसिल हो चुका है। यहाँ इस पे पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो अपने पास रह जाएगा कि 3x अपॉन में 8 ये रहा। ठीक, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू आपका आएगा ये 1। ये और ये कैंसिल हुआ, उसके बाद अगला, ठीक, ये और ये कैंसिल हुआ, उसके बाद अगला ये 7 का है, ये 8 का है, तो 8 ऊपर रह जाएगा। ठीक, ये रहा। उसके बाद ये 8 और ये 8 अपने को यहाँ छोड़ गया। ठीक, ये 7 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया था। अपने पास रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है वो है आपका यहाँ से, तो ये आ गया आपका ये 3x अपॉन में, ये आ गया 3 का फैक्टोरियल वो 6 आएगा, और ये पूरा मोड में चलेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू आपका रहा 1। यहाँ से आए तो ये अपने को दे गया भाई यहाँ से कि x का मोड अपॉन में आपका रहा 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू आपका रहा 2। तो मोड x जो है वो ग्रेटर दैन
ये आएगा मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा 2। एक रिजल्ट तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाला रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका दूसरे वाला मेथड यूं सिंपल सा बैठ सकता था, ये पूरा सब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको। कैसे कि ये वाला जो आया है इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि आर क्या रखना है अपने को यहाँ वाले के अंदर। तो यहाँ अगर आए तो यहाँ T4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब R इक्वल टू 3 लिया है, तो ये अपने पास आएगा n माइनस के R प्लस 1 अपॉन में आपका रहा R इंटू में आपका आएगा मॉड में B अपॉन में A, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा 1। तो n का वैल्यू 10 है, n इक्वल टू 10 है। उसके बाद अगला R इक्वल टू T4 लाना है, ठीक, तो R इक्वल टू हम लोग लगाएंगे यहाँ से भाई ये इसके लिए लगाओगे आप, तो ये अपने पास आएगा T4, तो इसका मतलब R इक्वल टू 3 यहाँ लगाएं, तो ये अपने पास आएगा 10 माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन में आपका रहा 3 इंटू में B अपने पास है ये, तो ये आएगा 3x अपॉन में आपका रहा 8, ठीक, और ये इंटू में आपका रहा 2 ये रहा मोड में, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ये 1 है, तो ये 7 हुआ प्लस 1 8 हुआ, तो ये आ गया 8/3, ठीक, 8/3 इंटू में यहाँ से आए तो ये आएगा 3x अपॉन में आपका रहा 16 का मॉड, ठीक, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा 1, तो ये 3 से फिर कैंसिल हुआ, ये 16 फिर कैंसिल, तो ये 2 आ गया, तो ये आएगा मॉड x अपॉन 2, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आएगा मॉड x ग्रेटर देन 2, ठीक, ये वाला है। तो यहाँ आ रहे हैं तो इसमें सेम की सेम अगले वाले में चलेगा ऐसा कि ऐसा केस, तो यहाँ n की जगह तो 10 ही आएगा, तो ये रहा 10, उसके बाद r की जगह इस बार बढ़ जाएगा, r इक्वल टू 3 था तो इस बार 4 आएगा, तो ये आएगा माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन में, ठीक, तो ये आपका रहा 4, और इधर अपने पास मोड में फिर वापस से वही आएगा, तो वो आपका ये रहा 3 अपॉन में आपका रहा 16, तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू 1। ये 11 माइनस के 4 7, तो ये आ गया 7/4, ये बाहर निकल चुका है, तो ये आ गया 3 इंटू में आपका रहा 16, ठीक, मॉड एक्स, और ये आपका रहा लेस देन इक्वल टू 1। वहाँ गए तो ये अपने पास आ गया यहाँ से कि मॉड एक्स जो है वो पूरा की पूरा छोटा होना चाहिए 64 अपॉन में आपका रहा 21 के, ये है। तो इसमें कंप्लीट रिजल्ट कैसे कैसे आएगा, कंप्लीट रिजल्ट ये रहा अपने पास, तो वो अकेली इनक्वलिटी आंसर अपने को करके जाएगी ये कि x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन फिर आपका आएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी, और ये वाली इनक्वलिटी आंसर करके जाएगी ये कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस के 64 अपॉन में 21, फिर आएगा यूनियन फिर आएगा 64 अपॉन में 21 कॉमा इन्फिनिटी है, ठीक, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेकर आए तो ये अपने पास कंप्लीट आंसर आएगा यहाँ से, तो ये आएगा माइनस के 64 अपॉन में 21 से लेकर माइनस के 2 यूनियन फिर आएगा 2 से लेकर 64 अपॉन में 21, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है अपना इसी पर, अगला है आपका ये कि दिया हुआ है आपको कि x/5 प्लस में ये आ गया 2 अपॉन में 5 की पावर है आपकी n, उसने ये कहा है कि एट x इक्वल टू 1 लेने पर जो 9th टर्म है, ठीक, जो 9th टर्म है वो आपकी NGT हो जा रही है। तो फिर इस बार आपसे कह रहा है कि फिर कह रहा है कि n बताइए, फाइंड n, ये है कि n बताना है कहाँ से कहाँ आएगा। तो 9th टर्म NGT है, तो इसका मतलब हुआ कि T9 अपॉन में आपका रहा T8, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 1। दूसरा फिर आएगा T10 अपॉन में आपका रहा T9, ये आएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ इसमें अगर T9 लाना है तो R इक्वल टू अपने को 8 पुट करना पड़ेगा, तो वो आएगा अपना यहाँ से n माइनस के R, तो R इक्वल टू 8, तो आ गया 8 प्लस 1 अपॉन में आपका रहा R, तो R आपका 8, ठीक, मॉड में अपने पास आएगा यहाँ से ये B अपॉन में A, तो ये आएगा 2/5 अपॉन x अपॉन 5, ठीक, तो ये आ गया सीधे 2, और ये यहाँ से आए 2/x,
तो ये आपका आएगा 2 अपॉन में x, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा 1, यहां से आए, ठीक। तो ये अपने को x इक्वल टू 1 के लिए बोल रहा है, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से, ये आ गया आपको यहाँ से भाई कि n माइनस के 7 अपॉन में आपका रहा 8, ठीक। x इक्वल टू 1 लगाओगे तो ये आपका 2 इधर ये रहा, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये उधर गया, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से भाई कि n माइनस के 7, ये कैंसिल कर गया इसको 4, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा 4, तो ये आ गया n ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहा 11, ये रहा। अगली जब ये लेके आना है तो इस बार अपने को n इक्वल टू 9 लगा, सॉरी n इक्वल टू अपने को 9 लगाना पड़ेगा, तो ये आपको आ गया n माइनस के 9 प्लस 1 अपॉन में आपका रहा 9, ये रहा, और ये पूरा सोल्व होकर 2 आया था, तो वो 2 आपका यहाँ ये, तो ये आ गया 2, और ये अपने पास रहा लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से आए तो ये आ गया n माइनस के 8 अपॉन में आपका रहा 9 इंटू में आपका ये 2 और लेस देन इक्वल टू 1, तो ये उधर गया, ठीक। तो ये आ गया n माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू, ये आपका आएगा 9/2, ठीक। तो ये आएगा n लेस देन इक्वल टू, उधर ऐड करके लाओगे तो ये आपका एलसीएम ले जाएगा, तो ये आएगा 16 प्लस 9 अपॉन में आपका रहा 2, ठीक। तो ये आएगा n लेस देन इक्वल टू, ठीक। तो n लेस देन इक्वल टू आपका आएगा ये 25 अपॉन में आपका रहा ये 2, ये वाला है, ठीक। तो पहली बात देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करना कि यहाँ अब हमें एनजीटी के बारे में डाउट नहीं है, कि डाउट नहीं का मतलब कि उसने कंफर्मली कह दिया है कि 9th टर्म जो है वो बड़ी है, ये कह दिया उसने, ठीक। तो इसका मतलब है कि 9 टर्म और 8 टर्म का डिवाइड करके लाओगे तो पक्का है कि 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक, 1 के बराबर नहीं आएगा। ये इक्वल टू वाला केस कब लेके चलते हैं, जब इन टर्म्स के बारे में पता नहीं होता है, जैसे कि ये यहाँ पे आए कि ये आपका रहा TR प्लस 1 अपॉन में आपका रहा ये TR, ठीक। मैंने कहा कि ये वाली टर्म आपकी बड़ी है, ठीक, तो बड़ी है और ये इसके बराबर भी हो सकती है, तो बड़ी ये भी मानी जाएगी और ये भी मानी जाएगी, तब हम लोग लेके चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब उसने कह दिया कि 9 टर्म मेरी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि 9th पक्का बड़ी है, क्योंकि 8th के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो 9th अपॉन में 8th करके लाओगे तो वो पक्का आपका 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक। ये 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा और ये 1 से बड़ा, तो यहाँ पे अपने पास रिजल्ट आया कि n जो है वो आपका 11 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। और यहाँ सेम कंडीशन यहाँ पे चलेगी, ये भी आपका 1 से बड़ा छोटा चलेगा, ये रहा। अब यहाँ से आए तो ये सीधे सीधे ये अपने को बोल गया कि n का वैल्यू 11 से तो बड़ा होना चाहिए, और आगे आपसे बोला है कि n का वैल्यू 12.5 से छोटा होना चाहिए, और अपने को इंटीजर लेकर आना है, तो n का वैल्यू 11 से बड़ा और 12.5 से कम, तो n का इंटीजर वैल्यू अपने पास आएगा n इक्वल टू 12, ये रहा। तो इसका मतलब है कि n का जो वैल्यू आया वो अपने पास रहा 12, ठीक। यहाँ दूसरी ये इस चीज को दोबारा से आप देख लेना, मैंने यहाँ इक्वल टू वाला साइन यूज नहीं किया है, क्यों, क्योंकि मुझे कंफर्मली उसने बता दिया है कि कौन सी टर्म बड़ी है, ठीक। इक्वल टू वाला साइन मैं तब यूज करता हूं जब मुझे पता नहीं होता है कि कौन से वाली टर्म बड़ी है या छोटी है, ठीक। जैसे कि इस वाले में इक्वल टू वाला साइन हम लोग यूज करके चलते हैं, ठीक। यहां से पता लगा कि n का वैल्यू 11 से छोटा होना चाहिए, उसके बाद अगला n का वैल्यू 12.5, सॉरी इसने कहा कि n का वैल्यू 11 से बड़ा हो, यहाँ कह रहा है कि n का वैल्यू 12.5 से छोटा हो, तो n इक्वल टू आएगा 12। ये ध्यान रखना कि यहाँ आंसर n का इंटरवल के अंदर भी आ सकता है, जैसे कई बार कह जाएगा कि ये वाला वैल्यू 11 से बड़ा हो और वो आपसे कहने लगा 15 से छोटा होना चाहिए इस टाइप से, तो उसमें आपका पॉसिबल वैल्यूज 12, 13, 14 ये तीनों आ सकती है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे अपने एनजीटी वाले क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ये वाला कि a प्लस बी प्लस सी की टोटल पावर है आपकी n, ठीक। और इसी में आपसे वो कहने लग गया कि नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, टोटल्स ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। तो इस चीज़ को निकाल के कैसे कैसे लाएं। पहली बात, यहाँ a b c तीनों अलग अलग आदमी हैं, सेम नहीं है। अब यहाँ सेम होने का रीज़न मतलब जैसे कि ये कि 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर की टोटल पावर कुछ है ये वाले, तो ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, ये सेम है। कैसे कि एक बार एक्स स्क्वायर पे x पे पावर 2 लग जाए और अगली बार एक्स स्क्वायर पे पावर 1 लग जाए,
तो ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, ठीक, ये दोनों की दोनों एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर आएगी, ये भी एक्स स्क्वायर आएगी, ठीक। तो ये यहां पंगा है। तो इसमें मैंने पहले बोल दिया ए बी और सी तीनों की तीनों अलग अलग हैं, तब नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग कि कितनी आएंगी टोटल। तो उसके लिए फंडा, तो उसके लिए अपना तरीका ये वाला, यहां से हाँ यहां से आए तो पहली बात हम लोग बाइनोमियल जानते हैं, तो बाइनोमियल यूज करेंगे। तो एक काम करिए, 3 दे रखा है तो इसको 1 बना लीजिए आप लोग और इसको 1 बना दीजिए। तो फिर इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा NC0 इंटू में आपका आएगा a प्लस बी की टोटल पावर अपने पास रही n, फिर आएगा प्लस, अगली बार आपका आएगा NC1 इंटू में आपका आएगा a प्लस बी की पावर आपकी रही n-1 इंटू में आपका रहा c, ठीक, प्लस अगला NC2 इंटू में आपका आएगा यहाँ से ये आपका रहा a प्लस बी की पावर आपकी रही n-2 इंटू में आपका रहा यहाँ से c स्क्वायर, ठीक, और डैश डैश करके लास्ट में जो टर्म जाएगी वो अपने पास आएगी ये NCn इंटू में आपका रहा c की पावर n, ठीक। तो पहली बात यहाँ a पे पावर लगी, अगले टर्म में a पे पावर 1 लगी, पर फिर देखना पड़ेगा कि ये और ये सेम है। क्यों? क्योंकि इनके साथ a की पावर 1 यहां भी आ गई है ना, तो उसके साथ b और c की पावर अलग अलग आएंगी, इसमें भी अलग अलग आएंगी, तो ये दोनों की दोनों टर्म अलग अलग होंगी, पहली बात। अब इसमें पूरे को ओपन करके लाएं तो फिर नंबर ऑफ टर्म जो अपने को दिखाई देने वाली है टोटल वो कितनी आएंगी। तो पहला अगर यहां बात करें तो ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक। यहां जो टर्म आने वाली है टोटल इस वाले के अंदर, तो इस वाले के अंदर आएंगी n+1 टर्म, इसके अंदर आगे बढ़े, ये n+1 टर्म यहां आई, उसके बाद अगला, अब यहां से बात करें तो ये कांस्टेंट है, इसमें जो टर्म आएंगी n-1 है, एक ज्यादा आएगी तो इसमें आएंगी n, और ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए a की पावर n-1 पहली टर्म आई, उसमें c मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधा सीधा टर्म तो वही रहेगी, नंबर ऑफ टर्म पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? मल्टीप्लाई हो रहा है बस, ठीक। तो यहां से आए, इसके अंदर जो टर्म आई टोटल वो अपने पास रही कितनी n, ये पहले वाले में n+1, अगले वाले में रही n, अगले वाले में आए तो यहाँ पे अपने पास सीधे सीधे दिखाई दे रही है n-1 आएंगी इस वाले में, ठीक। और लास्ट में जो आएंगी, लास्ट वाले में यहां से देखें तो इसमें तो एक ही टर्म आएगी ये वाली, और इससे पहले जो आने वाला है वो आएगा NCn-1 इंटू में a प्लस बी, और ये आपका रहा c की पावर n-1, इसमें 2 टर्म आएंगी यहां से, तो ये अपने पास आएगा 2, ये रहा। तो अब नंबर ऑफ टोटल टर्म अगर बात करी जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल टर्म कितनी आएंगी। तो पहले यहाँ n+1 ये रिंग, n ये रिंग, और ये n-1 ये रिंग, और कहां तक गया है 1 तक। अगर बात करें तो ये पूरा की पूरा यूं है कुछ कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश अप टू n प्लस में आपका रहा n+1 नंबर ऑफ टोटल टर्म, ये काउंट की, प्लस में ये काउंट हुई, प्लस में ये काउंट हुई, प्लस में अगले वाली, फिर ऐसे लास्ट में कहां तक 1 तक, तो ये तो सीरीज बन गई। अब यहां से बात करें तो ये तो सीधे सीधे समेशन n+1 है, n की जगह क्या लगाना है n+1, तो लगा कर आओगे तो ये आ गया n+1 इंटू में आपका आएगा n+2 अपॉन में आपका रहा 2, ठीक। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये रही n+1 इंटू में n+2 अपॉन में 2, ये वाली टर्म है, इस चीज का ध्यान रखना कि ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर। चलिए दोबारा से देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें 3 टर्म दे रखी है, इसमें ट्राइनोमल खुलती है, आगे आगे चलते जाओगे आप क्वाड्रिनोमल खुलेगी, ठीक। तो मैं बेसिकली बाइनोमल यूज कर रहा हूं ये वाला। अब इसमें बाइनोमल यूज किया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, तो यहाँ पे करके लाए तो इसमें n+1 आएंगी। पहली बात, आप इनको भी अलग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नंबर ऑफ टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आप आओगे ये रहा, तो इसमें टोटल टर्म अपने पास आएंगी n+1, क्यों? क्योंकि पावर n लगी हुई है, इसमें बाइनोमल खुल जाएगी। अगली बार इसमें आएंगी n, ठीक, क्यों? क्योंकि पावर n-1 है, एक ज्यादा आएगी। इसके बाद इन दोनों का क्या होगा, ये लोग मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई में टर्म बढ़ेंगी नहीं। अगली बार यहाँ, फिर अगली बार n-1 आएगी, वो समझ में आगे। लास्ट में ये प्लस में ये आपका रहेगा 1, और इससे पहले ये 2 टर्म ये वाली है प्लस वाली, मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टर्म ये अपने को देके जाएंगी। टोटल टर्म कितनी आई, तो टोटल टर्म के लिए सबको ऐड कर दीजिए, जब ऐड करके लाएंगे तो रिजल्ट ये आएगा अपने पास। अब इसी चीज को हम एज ए फॉर्मूले की तरह बात करें कि इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाए, तो फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहां से अगर बात करें तो 2 आदमी ऊपर है और 2 ही नीचे है, नीचे 2 नहीं है, 2 है। क्यों? क्योंकि इसको आप यूं लिख दीजिए n+2 इंटू में आपका रहा ये n+1 अपॉन में आपका रहा ये 2 इंटू में आपका रहा 1।
तो इसको आगे फॉर्मूले में कन्वर्ट यहां से आए, ये रहा। इसको अगर सी में चेंज करना चाहें, जैसे कि हम लोग यहां से करते हैं कि NC1 या NC2 इन सब को चेंज करके लाते हैं, ये वाला। तो NC2 जो आप लिखते हो वो आता है n इंटू में n माइनस 1 अपॉन में आपका रहा 2 इंटू में 1, दो नीचे दो ऊपर, तो दो नीचे दो ऊपर। यहाँ पर तो बड़े वाला सबसे आता पहले, तो ये अपने पास ये रहा n+2 और ये n+1। ठीक, तो अपने पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा n+2 और ये आपका रहा C2। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म है। ठीक, ये रही, यहां से आए, ये इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म है n+2 C2, ये रही। अब आगे बढ़े, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म अपने पास आएंगे n+2 C2, ये वाली है। अब इसी चीज को अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ 3 टर्म थी, तो इस 3 को कैसे लिंक किया जाए, तो 3 को लिंक करने का मेथड हो सकता है ये 2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख दीजिए आप n+3 माइनस 1 और ये आपका रहा 3 माइनस के 1। ठीक, अब इसी चीज को आगे बढ़ाएं, तो ये 3 माइनस 1 2 हो गया, ये 3 माइनस 1 2 हो गया, तो अपना रिजल्ट अभी भी वही है जो था। ठीक, इसको और जर्नल बनाने की कोशिश करें, तो जर्नल बनाने का मेथड अपने पास ये आएगा, और वो है अपने पास ये रहा। यहां से देखना, पहली बात कि x1 प्लस में आपका रहा x2 प्लस में आपका रहा x3 डैश डैश करके अपने पास रहा xk। ठीक, और ये अपने पास टोटल पावर आपके पास रही n, मतलब कि k तक की जो यहाँ पर k अलग अलग टर्म आ रही है, जैसे कि यहाँ a b c ये तीनों अलग अलग आई थी, 3 था तो उसको मैंने इस तरह लिखा था। अब इस बार इसके बाद यहाँ k है, तो k के लिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसमें आएंगी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, इस वाले में, इस वाले के अंदर जो आने वाली है तो वो अपने पास आएंगी n+k माइनस 1 और ये आपका रहा ck माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है। देख लीजिए यहाँ पर k, ये सारी की सारी टर्म अलग अलग होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वरना ये एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की टोटल पावर अपने पास रही n, इसके बाद इसके अंदर बताइए नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, तो यहाँ 4 अलग अलग टर्म दे रखी हैं, तो यहाँ k की जगह 4 लगा दीजिए। जब 4 लगाओगे तो ये अपने पास आएगा यहाँ से n+3 और ये आपका रहा C3, ये आएगा इसके अंदर। ठीक, अगली बार इसी तरह से आ जाए कि a माइनस बी प्लस में 2c प्लस में 3d प्लस में आपका रहा e और टोटल पावर इस बार आपकी रही n, ये। ठीक, तब नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, तो इस बार 5 है, तो 5 आ रहा है तो n की जगह 5 लगा दीजिए, तो ये अपने पास आएगा n+4 और ये आपका रहा C4, ये वाला है, ये आएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये होती है अपनी मल्टीनोमल थ्योरम, ये है। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें मल्टीनोमल थ्योरम के अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे या इसकी आगे वाली चीजें। तो यहां से अपने को एक रिजल्ट तो मिला ये कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डैश करके आपका रहा xk की टोटल पावर n। ठीक, तो इसमें अपने पास आएंगी नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो अपने पास रहेंगी n+k माइनस 1 ck माइनस 1, ये रहा। तो अगला पॉइंट है अपने पास इसी के अंदर, तो वो है आपका ये वाला। तो इसका जनरल टर्म क्या आता है, जनरल टर्म अपने पास ये रहा x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक, डैश आपका रहा है x की पावर k, सॉरी xk की टोटल पावर n, ये इक्वल टू आता है समेशन में। ठीक, यहां से अपने पास आएगा ये कि n का फैक्टोरियल अपॉन में, फिर आएगा आपका ये अल्फा 1 का फैक्टोरियल, फिर आएगा अल्फा 2 का फैक्टोरियल, अल्फा 3 का फैक्टोरियल और डैश डैश मल्टीप्लाई तक जाएगा आपका ये वाला, तो ये आएगा अल्फा k का फैक्टोरियल, ये रहा पहली बात n का फैक्टोरियल। उसके बाद फिर क्या क्या आएगा यहाँ से, अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये लोग क्या है, वो ये है,
तो ये आएगा x1 की पावर अल्फा 1 इंटू में फिर आएगा x2 की पावर अल्फा 2 फिर आएगा x3 की पावर अल्फा 3 डैश डैश करके आपका रहा xk की पावर अल्फा k। ये है, ये आएगी, ये मल्टीनोमियल थ्योरम है, सीधे सीधे खुलती है। ठीक, अपने को इसमें इतना यूज करना है कि बस इसी तरह से आए, क्योंकि बाइनोमियल के अंदर इसका ज्यादा यूज होता नहीं है। यहां से आए, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, तो ये आएगा समेशन में, ये आएगा n का फैक्टोरियल अपॉन में, फिर आएगा अल्फा 1 का फैक्टोरियल, फिर आएगा अल्फा 2 का फैक्टोरियल, फिर आएगा अल्फा 3 का फैक्टोरियल डैश डैश करके अल्फा k का फैक्टोरियल इनटू में आपके पास रहेगा x1 की पावर अल्फा 1 इनटू में फिर आएगा x2 की पावर अल्फा 2 इनटू में x3 की पावर अल्फा 3 इनटू में xk की पावर आपका आएगा अल्फा k। ये और एक नेसेसरी कंडीशन अपने पास ये है कि अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डैश डैश करके अल्फा k का जो वैल्यू आए वो हमेशा n के इक्वल ही आना चाहिए। ये है, ये होती है मल्टीनोमियल थ्योरम। अब इसके अंदर कितनी भी टर्म आ जाए उसको कैसे भी ओपन करना है, तो उसको ओपन करने का मेथड आपका ये वाला है। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है कि क्या क्या लिया जाए जिससे कि n बैठता जाए। हम लोग नेक्स्ट टर्म लिखते हुए चलते हैं धीरे धीरे, इसी तरह से काम आएगा। अपने इतना ही काम आता है फॉर्मूला, ज्यादा इस पे क्वेश्चन ट्राई मार लेते हैं, देख लीजिए। तो पहली बात यहां से ध्यान रखना कि अगर अलग अलग टर्म k दे रखी है, पावर n लगी हुई है, तो नंबर ऑफ टोटल टर्म जो आएंगी वो आएंगी n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1। अगला इसकी जर्नल टर्म क्या आएगी, तो जर्नल टर्म ये रही n का फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा 1 का फैक्टोरियल इंटू में अल्फा 2 का इंटू में अल्फा 3 का डैश डैश करके अल्फा k का फैक्टोरियल इंटू में फिर आएगा x की पावर अल्फा 1 इंटू में फिर आएगा अल्फा 2 सॉरी x2 की पावर अल्फा 2 फिर आएगा x3 की पावर अल्फा 3 इंटू डैश डैश करके अपने पास आएगा ये xk की पावर अल्फा k। हाँ, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा k में रिजल्ट क्या रहा, रिलेशन क्या रहेगा, तो रिलेशन अपना ये रहा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डैश डैश करके अल्फा k इक्वल टू आपका रहा n। ये है, इसी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या आएगा। तो पहला उसने बोला ये कि अपने को कोफिशिएंट बता के लाना है, और किसका बताना है, वो है a की पावर 4 इंटू में आपका रहा b की पावर 3 इंटू में है आपका c स्क्वायर इंटू डी, इसका चाहिए। और किसके उसमें चाहिए, वो है आपका ये a माइनस बी प्लस सी माइनस में आपका रहा d, और टोटल पावर है आपकी 10 इसके अंदर। तो इसका कोफिशिएंट मांगा है कि क्या आएगा आखिरकार, तो इसको थोड़ा सुधार के लिख लीजिए आप लोग। तो ये आएगा a प्लस माइनस के b, ठीक, प्लस में आपका रहा यहाँ से आए तो ये आ गया, प्लस में अपने पास रहा ये c, फिर आएगा माइनस में d, और टोटल पावर रही आपकी 10। ठीक, तो इसकी जर्नल टर्म क्या आएगी वो लिख लेते हैं। तो ये आएगा समेशन में n की जगह 10, तो ये आ गया 10 का फैक्टोरियल। ठीक, फिर उसके बाद अगला यहां से इसको लिख लेते हैं, 4 आदमी हैं तो ये अपने पास आएगा x का फैक्टोरियल, फिर आएगा y का फैक्टोरियल, फिर अपने पास आएगा z का फैक्टोरियल, और फिर अपने पास आएगा x y z, और ये आपका रहा t का फैक्टोरियल। 4 आदमी ले लिए। बाकी कौन कौन आएंगे, तो ये आपका आएगा a की पावर x, फिर आएगा माइनस b की पावर y, फिर आपका आएगा ये c की पावर z, और फिर अपने पास आएगा ये आपका माइनस के d की पावर t। ये आएगा, दोबारा से देख लेना भाई। n की जगह 10 था तो वो लिख दिया। ये कहां से लाए, ये पावर है मैं उन पे लगाने वाला हूं, वो ये रहे। ठीक, यहां से आए तो ये आएगा x का फैक्टोरियल, y का फैक्टोरियल, z का फैक्टोरियल, t का फैक्टोरियल। अब बात करते हैं हम लोग इस पर। यहां से अगर बात करें तो अपने को चाहिए ये कि हमें चाहिए a की पावर 4, फिर चाहिए b की पावर 3, फिर है c का स्क्वायर इंटू में आपका रहा d। तो पहली बात, इन तीनों इन सब का जो सम है, इनकी जो पावरों का सम है वो 10 के बराबर आना चाहिए। तो ये 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक, तो ये 7 2 9 और 1 10, तो ये तो टोटल 10 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये, यहां से अगर बात करें इसको इससे कंपेयर किया जाए तो x इक्वल टू तो मेरे को दिया उसने कितना 4, फिर अगला y इक्वल टू कितना दिया
3, फिर आपका रहा z इक्वल टू आपका रहा 2, फिर आपका रहा t इक्वल टू कितना रहा आपका 1, ये वाला है, ये रहा कि x इक्वल टू आपका 4 है, y इक्वल टू 3 है, z इक्वल टू 2 है, उसके बाद t इक्वल टू 1 है। हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो आप जब ये वाली टर्म यहां लगाओगे तो ये पूरा की पूरा जो ये आएगा नंबर, ये वाला नंबर, ये इसका कोफिशिएंट रहेगा, ये रहा। ये समेशन किस लिए लिखा हुआ है? समेशन मैंने इसके पूरे के लिए, जब इसको एक्सपेंड करके लाओगे तब समेशन काम आएगा। पावर इसकी चाहिए, केवल इसी बंदे की पावर, तो वो ये रही, सॉरी इसी के लिए इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो वो ये रहा। तो यहां पर a की पावर 4, b की पावर 3, c स्क्वायर इंटू डी का कोफिशिएंट वो अपने पास यहां आ रहा, तो ये आएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक, x की जगह 4 तो ये आ गया 4 का फैक्टोरियल, y की जगह 3 तो ये आ गया 3 का फैक्टोरियल, z की जगह 2 तो ये आ गया 2 का फैक्टोरियल, और ये आपका रहा 1 का फैक्टोरियल। अब इनकी और बात कर लेते हैं। यहाँ y का वैल्यू 3 था तो ये आएगा माइनस, इसके बाद t का वैल्यू 1 था, ये फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कोफिशिएंट अपने पास रहा ये है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक। तो ये मल्टीनोमियल पे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और आगे ट्राई मारते हैं। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन आपका यह है कि a की पावर 3, फिर आ गया b की पावर 4, और ये है आपका c की पावर 5। इसका कोफिशिएंट बता के लाना है। यहां से कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, और ये है bc प्लस में, फिर अगला है आपका ca प्लस में, फिर अगला है आपका ये ab, और टोटल पावर है इसकी ये 6, ये चाहिए यहां से आए। तो पहला काम तो यही कि इसकी जर्नल टर्म लिख लाते हैं। तो जर्नल अपने पास आएगी समेशन, तो ये आपका रहा 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 आदमी, ये 3 है, तो एक्स वाई जेड ले लेता हूं, तो ये आएगा x का फैक्टोरियल, फिर आएगा y का फैक्टोरियल, फिर आएगा z का फैक्टोरियल। यहां से इस पे पावर लगेगी, ये आपका रहा bc, टोटल पावर आपकी रही x, फिर आएगा आपका ये ca की टोटल पावर रही y, और फिर आएगा आपका ये ab, और टोटल पावर आपकी रही z, ये है। तो अपने को तो यहां लाना है a की पावर 3, तो a तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एक काम करिए, इसमें से a अलग b अलग c अलग कर लीजिए। तो यहां अपने पास आ गया समेशन में, ये आपका रहा 6 का फैक्टोरियल अपॉन में आपका रहा x का फैक्टोरियल, y का फैक्टोरियल, z का फैक्टोरियल, फिर अपने पास b की जो टोटल, सॉरी यहाँ पर a की जो टोटल पावर आएगी, तो ये y और ये z, तो ये आएगा y प्लस में z। अगला फिर b की पावर, तो x और ये आपका रहा z, तो ये आ गया x प्लस में z इंटू में, फिर आपका आ गया c की पावर, तो ये आएगा आपका x प्लस में y, ये आया। अब इस पे इस चीज को यहां से कंपेयर करके लाइए, तो यहां से अगर कंपेयर करें तो a की पावर 3 है, तो इसका मतलब अपने पास आ गया कि y प्लस जेड इक्वल टू आपको लाना है 3, ये रहा। अगला फिर आपका आएगा यहां से x प्लस जेड इक्वल टू अपने को चाहिए 4, फिर अगला फिर आपको चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू आपको चाहिए 5, ये चलाना है। यहां से अपने को ये 3 इक्वेशन आई है, तीनों से सॉल्व करके अपने को x y z लेके आना है। तो एक काम करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहां करोगे तो y से y डबल हो गया, z से z डबल हुआ, x से x, तो ये आएगा 2 इंटू में, ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहां से आओगे 7 5 12, ये रहा। तो ये आ गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका रहा 6, ठीक। ये अपने पास रिजल्ट आ चुका है पहले। अब यहां से उठाते हुए चलते हैं, y प्लस जेड इक्वल टू पहले 3 दे रखा है, तो x इक्वल टू 3 आ गया। अगला x प्लस जेड जो दे रखा है वो अपने, अब इस चीज को उठाकर यहां लगा दीजिए, तो x प्लस जेड, तो ये आएगा 3 प्लस जेड इक्वल टू 4, तो आएगा z इक्वल टू 1, ठीक। अब 1 ये आपका रहा, तो y इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 2, ये रहा। अब ये सब उठाकर यहां आ जाइए, तो ये इसका कोफिशिएंट है, ये रहा जो अपने को चाहिए था। तो यहाँ x इक्वल टू 3, तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 6।
अपॉन में, फिर अपने पास आएगा फैक्टोरियल 3 इनटू में अपने पास आएगा ये आएगा फैक्टोरियल 2 इनटू में आपका रहा फैक्टोरियल 1। ठीक, कैलकुलेट कर लाते हैं इसको, तो ये आएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में आपका रहा फैक्टोरियल 3 अपॉन में अपने पास आएगा ये 3 का फैक्टोरियल इंटू में आपका रहा 2 इंटू 1, ये 2 आएगा ये 1 आएगा। ठीक, ये इसको काट गया, ये रहा यहाँ से ये इसको काट गया 2, तो ये 10 और ये आपका रहा 60, ये इसका आंसर है। तो ये होती है आपकी मल्टीनोमियल थ्योरम और ये अपने इतना ही काम आती है। हाँ जी, अगले टॉपिक पे आते हैं और अगला टॉपिक है आपका डबल समेशन। अगला टॉपिक है आपका सम ऑफ सीरीज। ये तो इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली अपने पास देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे होंगे, ये रहे कि समेशन फिर समेशन। ठीक, और यहां मान लीजिए आपका ये 1 आ गया, उसने कहा कि i इक्वल टू ये 1 से लेकर n। ठीक, अगली बार उसने कहा यहाँ से कि ये j इक्वल टू आपका ये 1 से लेकर n, ये वाला है। ठीक, तो इसमें करना क्या है, पहली बात यहाँ 1 दे रखा है, ये 1 से लेकर n तक जाएगा, तो ये तो पूरा की पूरा आपका ओपन होगा। ठीक, 1 आएगा कितनी बार, n बार, क्योंकि ये अभी यहाँ ऐसा कैसा बैठेगा, तो यहाँ ऐसा कैसा बैठेगा, तो ये जब ओपन होगा j इक्वल टू 1 आएगा, तो j इक्वल टू जैसे ही आप 1 लगाओगे तो ये अपने पास आएगा 1, फिर आएगा फिर +1 अप टू ये आपका आएगा n टाइम टोटल, तो ये आपका आएगा n टाइम, ये तो ये पूरा की पूरा कलेक्ट हो गया, तो ये अपने पास आ गया n, ये तो हुआ समेशन पूरा। फिर अपने पास आ गया यहाँ से ये और ये आ गया i इक्वल टू आपका 1 से लेकर n। अब ये वाला n कहाँ निकलेगा, फिर बाहर, क्योंकि ये n तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है, i है नहीं इसके पास, तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये अपने पास आ गया समेशन में i इक्वल टू 1 से लेकर n, फिर छोड़ गया कितना n, तो ये वापस फिर कितना देकर जाएगा n, तो अपने को आंसर कितना रहा n²। तो ये डबल समेशन वाले क्वेश्चन थे। अब जैसे मान लीजिए यूं आ जाए कि समेशन में अपना रहा ये i इक्वल टू 1 से लेकर n, फिर अगली बार आ जाए समेशन में j इक्वल टू 1 से लेकर n, और फिर आपका आ जाए i इंटू में आपका रहा j, इस तरह से कुछ आए। तो इस तरह से कुछ आए तो उसके लिए क्या करें, तो अब यहां से अगर बात करें तो इस समेशन का वेरिएबल, पहले वाले समेशन का जो वेरिएबल है वो आपका j है। ठीक, तो i बाहर निकलेगा, तो ये आ गया यहाँ से, तो ये आ गया i इक्वल टू 1 से लेकर n, तो ये तो आपका रहा है। इसके बाद अपने पास आ गया ये j इक्वल टू 1 से लेकर n, और ये आपका रहा j, ये रहा। तो यहां से अगर बात करें ये पूरा की पूरा अपने पास आया j, तो इसको ओपन कर लाते हैं, j इक्वल टू 1 से लेकर n जाएगा, तो वो अपने पास सीरीज आएगी 1 + 2 + 3 अप टू लास्ट में आपका रहा n, तो ये आपको दे जाएगा n इंटू में n + 1/2, ये रहा। ठीक, अब बचा आपका ये वाला, अब ये वाला यहां से आया तो ये अभी भी समेशन बना हुआ है, तो ये आएगा समेशन में i इक्वल टू 1 से लेकर आपका n, ये रहा। ठीक, और ये आपका i ये यहाँ से ये रहा। ठीक, अब ये इसमें यहाँ पर वेरिएबल i है, तो ये आपका फिर बाहर निकलेगा, तो ये आएगा n इंटू में n + 1/2 आपका ये रहा, और ये आएगा समेशन में i, और i इक्वल टू अपने पास रहा ये 1 से लेकर n। तो अब i इक्वल टू 1 से लेकर n अगर लेके जाए तो फिर से वही सीरीज बनेगी, ये वाली जो बनी थी पहले से, तो दोबारा वही आएगा, तो दोबारा वही आएगा, तो सीधे सीधे पहले ही बैठा हुआ है, तो ये अपने पास टोटल जो आएगा ये आएगा n इंटू n + 1/2, और ये पूरे का होल स्क्वायर, ये रहा। तो ये तो रहा डबल समेशन सिंपल उसमें। अब होता क्या है कि यहाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ क्वेश्चंस यूं आते हैं जैसे कि ये कंडीशन हट जाती है और वो आपसे कहने लगता है कि j जो है वो <= n होना चाहिए, वो होता ही है। फिर अगली बार कहता है कि i जो है वो छोटा होना चाहिए जैसे, फिर अगली बार कह दे कि बट 1 के बराबर या 1 के बराबर या उससे बड़ा ये होना चाहिए, ये वाली कंडीशन आती है। अब इसमें पंगा फंस जाता है। पंगा कैसे फंसता है कि इसमें
अब ये वाला ये है क्या आखिरकार, यहाँ कुछ समझ बैठा नहीं कि आया किस तरह से।